करो बहुरानी, अगर मेरी बात मान जाओगी, जो अच्छा भट्टा चल रहा है से सब की तुम मालकिन बनोगी। जितना पैसा कमा कर रखा हो से जमीन जायदाद से पैसे सब की तुम मालकिन बन जाओगी। तो हमका टेंशन में जा बाबू। ए बाबू तनी हमका मौका दे, 5 मिनट को सोचे समझे कि हम बात आगे बढ़ाई। आप बैठ जाए भाई। सोच लो बहुत, सोच लो, सोच लो। आप बैठ। भला बताओ अगर हम बाबू का बात मान लेते हैं तो बाबू का धानव मिल जाए और बाबू का तनव मिल जाए। नैहरे जाप कैंसिल। आप लोग का क्या राय मान ले? हाय हाय मान ले तो जन के लाठी नहीं टाव टाव करा था ना, तो ही के मानो तो ही मान लेते। ये बाबू हमारे बात सुना, हम कहा क्या चाहते हैं? कहो बहू कहो, क्या कहना चाहते हो? देखा बुढ़ो पहले छुआ जी हमार बात मनबे तबे हमका तो छुबे। कैसे न छुआई? एहन कलजू का ससुर ओहन कलजू का पतो ऐसा सारे मेहरा देखा बुढ़े बहुरानी, बात आगे बढ़ी कब? अगर हमारा बात मन गया बहुरानी। हाँ? हर बात मैं तुम्हारे मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन बहुरानी एक बात मेरी तुम्हें भी मानना होगा। क्या बात है? जरूर है बहुरानी। आज तक जब भी मैं तुम्हें देखा हूँ घूंघट में देखा,
आए। लेकिन बहुरानी आज मैं तुम्हें बगैर घूंघट में देखना चाहता हूँ। यानी ये अपने चाँद से मुखड़े को मुझे दिखा दो, अपने मुखड़े से घूंघट को हटा दो बहू। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बहू वास्तव में कितनी खूबसूरत है। ए बाबू, घूंघटा उठाओ तब, जब ये पूरी दौलत हमारे नाम करबे। बहुरानी मैं तो कह दिया ना कि सारी जमीन जायदाद पूरा भट्ठा तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर हमारा पूरी जमीन जायदाद अगर हमारे नाम, तो आप चाहिए जवानी। बाबू कि तुम्हारा मत तो हो गए घूंघटा तुम्हें कहा पूरा बस। वास्तव में गजब की चीज है, गजब की माल है। मजा आ गया। क्या खूबसूरत चेहरा है, भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। आए हाय। ये बाबू है? थोड़ा बर्दाश्त नहीं। कितना बढ़िया तो हमका भौजी के हमका माई खा दूंगा। बाबू भौजी न, क्या चेहरा है भौजी का। बाबू साहब पक्का मेहरा है। मैं मेहरा हूँ। उसके बाद में बाजी का सारी का ज्यादा बता दी गाँव में घूम घूम के। हाँ अबे है बे है। अबे बाबा ऐसा मत करना बे, सारी मुराद कह दे। ऐसा मत करना, सारे बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या मालिक मेहरा है, मेहरा पता रहता थी। अबे ऐसा मत कहना बे। ये बाबू बैठा बर्दाश्त नहीं होता है। तो गुजरात में जन्म तुमको यहाँ तो गुजरात में जन्म तुमको क्या तो फेरा। क्या हो गया तुझे? अबे बाप होए उठ खड़ा हो। चल खड़ा हो। अरे बाप रे अरे भाई हो क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या तेरी? ये ना खराब बा हाँ। भूख तुम्हारा रास्ता ना चला जाता। भूख लगी है। हाँ हाँ सही कह रहा है, सुबह से शाम होने वाली है, हाँ भाई खाने को कुछ नहीं मिला। उधर विनीता भाभी को हॉस्पिटल ले गया, क्या नाश्ता नहीं कराया। कुछ नहीं हुआ वहां पर भी। लेकिन कुछ मालूम हुआ? बाबा अरे विनीता भाभी को बेटा पैदा हुआ है। भैया आधी भूख हमार खत्म। खुशी सुनो, हाँ हम घर पर आ गए। अच्छा हम अपनी रीता भाभी को बुला रहे हैं, जब आएंगे तो खाना खा करके हम लोग चलेंगे काम। भैया हाथ बहुत पहले धो के आ रहे हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। भाभी अरे पागल पागल, जब भाभी आएंगी तभी तो देंगी ना। हाँ खाना। भाभी अरे भाभी के कमरे में कौन आया था? वो भी पीछे
पीछे के दरवाजे से निकल करके जा रहा है। भैया तो नहीं थे। भैया अगर होते तो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलते। कौन हो सकता है? प्रमोद, भाभी के कमरे में कौन आया था? कौन आया था? चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, खिड़की से आते हैं, दरवाजे से निकल जाते हैं। कौन था मैं पूछ रहा हूँ। भैया भाने के बाद घर में रह के काट कहीं की काट बचाए। हाँ, घर की बात है, घर में रहने दूं। छेड़ा क्या नहीं बताएगा कौन आया था घर में? भैया तो नहीं थे। हाँ भैया ना, भैया तो निकलते नहीं करते। एक बात ये बता, कहीं मेरी रीता भाभी की आदत खराब तो नहीं है बे? यार इससे ना कहा भगवान हो जाए। आदत गंदी है तभी तो आदमी आते हैं जाते हैं। कौन था वो? भाई बता दे तो हम लोग नहीं भाई, नाराज कहे कहूंगा, बताओ कौन था? हाँ बताओ। तो बाबू है। बाबू क्या करने आएंगे यहाँ पर? काम की बात क्या कर जाए? हाँ बताओ। हम दोनों में रहे नहीं, नौका भट्ठा पे दिन भर कीर्तन हुआ ना भैया। भट्ठा पे दिन भर कीर्तन हुआ, हरे राम हरे कृष्णा। अच्छा, वही आप मेरे हम दोनों बने रहे ना। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो बाबू तीनों लेके आए थे। तीनों लड़के? अरे यार गुड़ घी जवा तीनों लेके आए थे। तब भौजी के कमरा में बाबू अब भौजी दुल्हा जने मिल के हो मकर हो पापा जी ससुर कहे तो हम सोचा कहीं कहाँ गुड़ घी माँ कर बा। हाँ, ये सरऊ कुकुर भा। हाँ। इनका ज्यादा महक आता है। हमका देते और पिंजीरी रे, पंजीरी की पिंजीरी तो की भाषा यही आकार है। पिंजीरी हम ले भाई। चनना मृत्यु ले और चरना मृत्यु कहा जाता है। चनना मृत्यु। अच्छा भाभी, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। भदेवर कहे चिल्ला था तोरे भूख लगी बना। 2 जने आवाज खाना खा चला। इधर आओ पहले। घर में क्या कर रही थी? घर में इतने देवर घर में बैठ के हम रामायण पढ़ाते रहे। हाँ रामायण पढ़ाते रहे, रामायण मगन रहे। कि सो तुम जाना हो अंतर्यामी और पूर्व मोर मनोरथ कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और राम चरित मानस कवि। हाँ राम राम कौ चमड़क थैली जितने हुले उतने फैली। इसकी साले की चौपाई तो अलग है। ये कौन चौपाई लिखा है? लिखे हैं रामायण। बताओ इसका मतलब। अरे मतलब यही है कि राम राम को चमड़ा का थैली पेटवा चमड़ा थैली हो गया। इन्होंने के दाल चावल सब्जी पनीर जितने हुलदे हुलद ना चला है। हाँ सही कह रहा है। वह अयोध्या से हाँ कपिल मुनि व्यास आए थे। अच्छा। भौजी का रामायण सुनावत रहे। तो आप घर में बैठ करके रामायण पढ़ रही थी? हाँ देवर। रामायण पढ़ रही थी कि और कोई कर्म कर रही थी? कैसे और कोई करना? कैसे हकला रही हो? मैं सब जानता हूँ कि क्या घर में कर रही थी। एक बात कान खोल करके सुन लो। अगर आज हमसे साफ साफ नहीं बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी सारी करतूत मैं अपने बड़े भैया मंगल सिंह से बता दूंगा। कौन आया था घर में?
तई जाने चाहत कि ये घरे में के आय रहा, तो अपने कान का ढक्कन अब खोल के सुन। ये घरे में तोर बाप आय रहे, अब ये तय बताओ कि तय का करबे। करे पहले हमार तय बात सुन। एक भाभी की जब तो चरित्र गया, जान से मेरे तू ना निकल पाएगा। तेरे तिरिया चरित्र का अरे देखा नहीं, अपनी औकात में पिंटू तू हिंगा भागवत कथा होता है माटी दियो। ये हमारे मार पद में तो जय बोला। अरे जाता सुअर बहादुर माटी दियो मु तो शिव बहादुर ना मार मार पाप बैठा खराब हो गया। हम बेशर्मी है रे। हाँ हम बेशर्मी है। अच्छा तो बेशर्म नारी की उम्र क्या ना चलेगी कदम। कौन है यहाँ तेरा अरे जगत मर्द से नारी औकात नारी। पिंटू अच्छा हुआ ये बताओ कि लफा मोर तोड़ होता रहा, ये बीचे में टांग रहा क्या करे भावरा जगत आ गए रे। आखिर क्या यहाँ भावरा जगत रे, आखिर क्या यहाँ भटाल है। चलना बुच्चा ये कौन सी भाषा बोल रहा है बे? भाषा है शर्म नहीं आती? अभी तक तो शिक्षा दे रहा था कि बड़ी भौजाई और बड़ी भौजाई के सामने इस तरीके की बातें बोल रहा है। पगला गया है क्या रे? भौजाई ना है पूरी पूरी हरजाई। हमें लगा क्या यार हम सीधे लपिया हम खाई दे बात तो हम उसी डर जाए। बड़े में बुगरी भैया देखिए सनातन दुर्गेश भैया जो कि आप देख रहे हैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग कल इसका प्रोग्राम देख सकते हैं। ये भाई भैया 11 पुरस्कार 21 पुरस्कार धर्म मुझे अगर चैनल में ही दिखाया कि हम मार खाते हैं तो जान लो तो हर चैनल में हैक करवा के सब जगह ऐसा डालते कि हमें वायरस हो जाए। हाँ हराम खैर नालायक औरत क्या भावना जगत हमारा जगत को जानना चाहती है कि आखिर ये भंवरा जगत है कौन? भंवरा जगत तो वो महान कवि थे जिन्होंने अपने हाथों से इस साहित्यिक कहानी को लिख करके भगवान को प्यारे हो गई। और उन्होंने इस कहानी में लिखा है और समाज वालों को बताया ही
कि अगर बेशर्म औरत होती है, बेशर्म नार होती है, तो तेरे जैसी होती है। मतलब हम बेशर्मी कुकुर है, छिनार है, हटाई है, लंडू है, चला रहे। गारू सेठ कबाड़ वाले बालीपुर की निवासी है भैया 50 रुपए पुरस्कार दिए हैं इस सीन को देखते हुए। और हमारे आगे फूलचंद सरोज भैया बालीपुर के जो कि 100 रुपए में क्या पुरस्कार दिए हैं, हमारी पार्टी समा देती है। मतलब हम बेशर्मी, हम उल्टा, हम कुलच्छनी, हम जायन, हम हरजाई, लेकिन तोर तो वही भाव जाई बेशर्मी है। चला आज बेशर्मी तो का असली रूप देखा। सुना पिंटू देवर हो, देखा तोहरे ऊपर गुस्सा शोभा ना आई दे। अगर तुम मुस्कुरा रहा था ऐसे गुलाब का फूल चढ़ता रहा था। पिंटू देवर तोहरे लिए खिया पर आखिरी है ये देखा जौन टठिया में तोहरे भैया खाता है, वह टठिया में तोहरे बबुआ वो खाता है, तो बात से वह टठिया में तुम खाता ना। प्रमोद इसकी भाषा को सुन रहा है। नालायक औरत बेशर्म निकल गई है। कह रहे कि जौने टठिया में तोहरे भैया खाता है, जौने टठिया में तोहरे बाबू खाता है, वही टठिया में तू खाता नहीं। हम खाब ना वो टाठी तोहार हम टठिए कूची लाओ। अगर तो टठिया कोच दे बोल लोढ़ा लेके सीखा कर जाओ तोरे लिए का एक बार तो और मौका देते। बोल 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 बोल। देखा हम बन जाई हेमा मालिनी अब तू बना हमारा धर्मेंद्र। हम बनी हेमा मालिनी और तू बना धर्मेंद्र। और चला मजा लूटा ना पर्दा के आखी मारत है गुजरिया, आखी मारत है आखी। ए भैया फिल्म देखा, पर्दा पे फोटो देखा, साक्षात देखा भैया। फिल्म के विश्व सुंदरी हेला मालिनी आई है। कौन हेला मालिनी दे? अरे विश्व सुंदरी है हर हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, वो है हेमा मालिनी। तू हो जा धुरंधर, अब हम हो जाए मुत्ता बच्चा। धुरंधर हो जाए, पहले रहे अब ना जा। चला की शूटिंग कर जाए, शूटिंग। राम खौर उल्टा कमीनी नालायक औरत। बात मनबे ना आफर मनबे ना तेरी बकवास सुनने में यहाँ नहीं आया हूँ। तब ये करतूत मैं अपने बड़े भैया मंगल सिंह से बताऊंगा। मगर तुम्हारी बात मनबे ना। मेरे ऊपर मार पड़ेगी तो जितना आवारा पना कर रही है सारा तेरा आवारा पना खत्म हो जाए। पिंटू देवर हो, सच्चाई की राह चलबे तो जान लग के बीता का कांटा रहा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सच है मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। मतलब तो बताऊंगा जरूर। मैं बताऊंगा भैया से इसी वक्त जब तेरे ऊपर मार पड़ेगी तब तेरी बुद्धि सही हो। बात मानने नहीं पछतावा तो हम जाए ना दे। अरे कोई गम नहीं, रास्ता रोकेगी। हाँ रोकर है, औरत हो रोकर। हाँ अरे बच्चा अबे कमीना तुझे भाई उतारना पड़ा। अबे कमीना तुझे भाई उतारना जाना, और हुआ मेरी औरत पे साले
हाथों से होगी और सजा अपनी करनी का तुझको है। खोर साले, अब कुछ नहीं रह गया साले। गरीबों का मसीहा बनता है, बड़ी बड़ी बात हर आंख खोल करता है। आज कहाँ गई बे वो तेरी बड़ी बड़ी बात? बोल रहा खोल भैया, भैया लफ्ज मत कहना साले, आज के बाद मर गया तेरा भाई। बनो कली जूगी भैया, कि बनो कली जूगी भैया, नहीं सकती नहीं सकती दुनिया तेरा बता रहा है नहीं बनो भैया अब तुम कसाई। सही बात सही बात सही बात बता रहा है। एक पर भाई हो तो बेटा देख रही है ना तेरे साथ क्या हो रहा है। इस औरत की बातों में मत आना भैया। अरे यह औरत नालायक है, उल्टा है। अरे यह औरत अपने उस कमीने बाप साली से प्यार करती है। साले बोल रहा होगा अगर ये औरत और कमीना बाप साला अगर आपकी जिंदगी को ना बर्बाद कर दिए तो फिर कहना कि मेरा भाई पिंटू क्या कह कर गया था। इनके निगाम है अरे बाबू खरा बतावा अगर एक संगे हम कुछ गलत करी तो दिन का बचाई था। आज करे निगाह में हम खरा तनिके समय से पहुंच गया नहीं तो हमारी जतिया लेते लूट ओकरे बाद मान्यता मान रहा कि दर्शन करेंगे अब चित्रकूट नहीं साले को फांसी पहुंचा दूंगा। ये हरामखोर तो उस दिन कह रहा था कि पिताजी गलत है, पिताजी के खिलाफ जाके हरामखोर तूने FIR दर्ज करवाया।
लेकिन तेरे भाभी के कहने पे मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया। लेकिन आज हर आंख और तूने ऐसी गलती की कि माफ करने के काबिल नहीं है। आज तेरी क्या हाल है मेरी बात? मेरी बात को सुन रही सजा ऐसी दूंगा न तू जान पा। भैया को तूने तू समझ भी ना पा। में देखा अगर ये घरे में जिंदा रही तो जान ला कि कबो चला गया भट्ठा पर अकेले मौत का पायस तो जान ला का होई। ऐसा करे कि गलम फांसी लगाई के और कोना में जा जाए कहानी खत्म हो जाए। हम सही कहने हो हरा गोल सीख लाए थे आज मैं इसकी जान अपने हाथों से ले अपने भाई अपने खून पर भरोसा करो भैया। भरोसा करो मैं आपका खून हूँ। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ भैया। इस नालायक औरत के कहने पर मुझे मार करके कुएं में मत डालना भैया। साले उसी के लायक है। मैं मर जाऊंगा लेकिन एक बात आप कहकर जा रहा हूँ। आगे औरत की चरित्र का नाटक करके मुझे फंसाई है लेकिन ये सच है यो कमीना बाप साला और ये मेरी नालायक भौजाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमको ज्यादा समय खराब नहीं करना है। हो सकता है अगर हम लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे तो किसी न किसी की नजर हम पर पहुंच जाएगी। चलो इस वक्त क्यों चलते हैं, चलो। अगर तो माटी धोने हमारा बात मान लेते तो काहे बड़े लड़का देते रहे अच्छा ऑफर। अगर बतिया मान लेता तोरे संग कहो ना होता तो अच्छा समझे माटी दियो। लेकिन ये माटी धोने का का प्यारा बस सच्चाई।
इनका सबसे अच्छी बात का सच्चाई। अब इनका नहीं पता बा कि उससे अच्छी बात हमारे जवानी का मिठाई खाए के एक लोटा पानी पी लेता तो तारी जाता तो माटी दिया उन्हों ये माटी दोनों गांधी जी के बंदर हो गया है। ना बुरा देखा और ना बुरा सुना और ना बुरा कहा। तू भूल गया पिंटू देवर कि हमारा नाम बा रीता देवी और हमका लोग प्यार से कहा थे हाय बेबी। प्रमोद भैया भौजी आप तो जाना था अपन नल खराब हो गई है। मैं पिघल गया ससुर कहे पे। ऐसे करा भैया हाँ ये जो सामने कुआं दिखाता है हाँ यह कुआं बहुत जितने जल्दी हो सके पानी भरला। पागल या कहा अरे पगला ये कुआं राम सिंह भट्टा मालिक के हो। जाना था हरामी कितना रद्दी है ना। एक काम करो भौजी हम चलते ही एक बस्ती फान के एक बस्ती पानी निकाले यहाँ और हम सिंहमा देख लो शायद नहीं देख जान जीना हराम कर देंगे। एक काम करा देखो हम एक बस्ती पानी निकाले पर बाद चले है ठीक क्या है। जैसे ही नलो हम बस्ती लटकाए है हाँ आज देखो देख कि मन ही नलो की लग जाए भैया हमें अंधेरा दिखाते रहते हैं जितनी जल्दी हो सके जल्दी से निकालो इन्हें बाहर। हम क्या कुकी अरे कूदो ना जाते से। जाते कूदे का किसी निकल ना पाए तो रस्सी लटकाए हूँ रस्सी सारे आओ भागी भागी अरे दूसरा कोना बाटे इन अरवन की रे वाला अपने छोटे मालिक पिंटू हाँ मुन्ना मुन्ना ये सब करके हो गया मुन्ना। छोटे मालिक हम समझ नहीं पाओ कि इन अरवन कैसे गिर गया तू भैया प्रमोद मेरे भाई मैं इस कुएं में गिरा नहीं बल्कि मुझे मार करके फेंका गया था। क्या प्रमोद मेरे घर में मेरी भौजाई जो रितवा आई हुई है उसकी आदत ठीक नहीं है मेरे भाई। वो बदचलन औरत है और नालायक मेरे बाबूजी से प्यार करती है। मैं सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था यही बताना चाहता था अपने भैया को। मैं जैसे भैया को बताने जा रहा है तो जबरन पकड़ कर चिल्लाने लगे। भैया आगे भैया ने हमारी एक बात नहीं सुना हमें मार मार करके कुएं में डाल दिए मेरे भाई। भैया भैया करिए वो खराब बाटी वो खून बहाता है एकरा अस्पताल नहीं है चलो भैया चलो तो बात में बता क्या बताऊं मेरे छोटे भैया के एकदम से खून ज्यादा निकल गया था और इस वक्त अभी तो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब बता रहे थे प्रमोद भौजी भैया कितना खून देख ले हमने खुद ही चक्कर आवे भौजी भैया अगर मान लो अपन बम्बा ना बिगड़ा होते पानी भरे ले सिंगला किनारे तो ना आए होई आज तो वो अपने देवरे से हम अपने छोटे मालिक से हाथ धोए भौजी
मगर सच्चाई बात यह है बहू जी, जाको मारे जाको रखे साइना मार सके न कोई। ये बहू जी भैया एक बात सोची, हम कहीं नाराज तो न होगी। कहा देखा भाई हमारे भौजा या नया बल्कि माँ महतारी समान हो। हम कहा भाई खरे बात चाहे तो उन गुस्साए जाओ। अरे पगला का कहा चाहता कि कहा? छोटे मालिक पिंटू जब अपने भौजाई के आदत देखिल हैं, ओकर बुझई के अपने भतारे से ओकर मन नाय भरा, अपने बुढ़वा से फांसी के काका तो कौनो गलत काम ना करे। घर एक बात घर में रह जाए, मगर हाँ पिंटू भैया कभी अन्याय बर्दाश्त करते ना है। वो सोचल कि ये बात अपने भैया से बताए जे भैया मरी ही जती ही समझे ही कि करे का घर दिखाने हा हो सकत बुझी समझिन जा समझे के कहा बुझली और कहा बिंद हो गई बात। एक काम करा अगर आज आ जाए उनका समझाया जाए पिंटू देवर जुग जमाना बड़ा खराब चल रहा हाँ है। भैया आंखी से देखा काने से सुना अपने आवा अपने जा सही बात। कहीं तो कहत जमाना बाना है। ठीक है भैया आ जाओ तो समझा दे मुझको। नहीं भौजी जाना था अगर क्यों समझोगे तो उल्टे जाए तो हमें कटी हम आज के बाद ई ना सुने चाहे कि पिंटू भैया हुआ करे फला करे रहे ओकरे की झगड़ा करे रहे कौनो बात ना हो पावे ना डॉक्टर साहब बात है कोई बात नहीं। भैया लेकिन तबीयत ना पूछबू भैया हाँ भाभी, अब कैसा तबीयत है आपके? मैं ठीक हूँ भाभी। भाभी माँ, भैया आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी सगी भौजाई हो करके मेरी जान के पीछे पड़ी है और आप मेरी पराई भौजाई हो करके मेरी जान बचाने के लिए अपने अपने शरीर का खून हमें दे करके अपनी हमारी जिंदगी बचाई। मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भैया इसमें एहसान की क्या बात है? जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो याद करिए उस समय आप भी तो खून देकर मेरी जान बचाए थे ना? इधर आओ। तू बताया था भाभी। भाभी माँ, ये किसने कहा कि मैं अपना खून तुम्हें दिया था? मुन्ना डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिए थे मुझे। मुन्ना क्या करूं भाभी माँ, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए और तुम्हारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर का खून दिया था, लेकिन मैं यह बात आपको नहीं बताना चाहता था। भाभी माँ, आज आप लोगों की प्यार की वजह से मैं इस गांव में रह रहा हूं, इस घर में रह रहा हूं। भाभी माँ, मुन्ना मैं आपसे एक बात बोलूं, मेरी बात मानोगे आप? मुन्ना जब तुम्हारे जान दुश्मन बन गया है तुम्हारे घर वालों ने, तो मेरी बात मानो मुन्ना, ये गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाओ आप, नहीं तो किसी दिन मिलकर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी भौजाई तुम्हें जान से मार देंगे। मुन्ना पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुन्ना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ मुन्ना। फरमौत इनकी बात को सुन रहा है? भैया क्या कह रही है? सुन रहा है? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ मेरे भाई। भैया भाभी मैं तो ठीक ही कह रही है मेरे भाई।
तो मालिक के आपके बाबूजी ने घर द्वार खेती बाड़ी धन दौलत सभी से आपको बेदखल कर दिए है मेरे भाई। आपके नाम एक पाई नहीं किए हैं भैया, और वो अपना बेटा नहीं बल्कि तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। वो तो बात है भैया। अरे ये डाल के दो फूल, अरे जिसे भैया भाई भाई कहते हैं भैया। अरे भाई से हिस्से ना भाई से दुश्मन भैया। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे जान के दुश्मन बन गए मेरे भाई। और हम जाती इतना जब पराए घर से आइए उसके कहने पर आपको मार मार के किस्में में डाल दिया भैया। अरे मरने से पहले आप ये घर सबको छोड़कर बहुत दूर चले जाओ भैया। आपको मैं खोना नहीं चाहता हूँ भैया, हमारी बात मानो, आप बहुत दूर चले जाओ भैया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके पास। प्रमोद, मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। खुद जानते हो भैया। मेरा भाई जो अपना खून था मुझे अपना भाई नहीं बल्कि कसाई समझने लगा। मेरे भाई के दिल में अब वो प्यार नहीं रहा। भौजाई तो नालायक ही निकल गई। आज इसका मतलब मैं उन लोगों की वजह से मैं अपने गांव के गरीब मजदूरों का साथ छोड़कर चला जाऊं। हाँ भैया। मैं भाभी माँ का साथ छोड़ करके चला जाऊं। हाँ भैया। नहीं प्रमोद, मुझे जान से मार देंगे लेकिन मैं अपना वादा जब तक पूरा नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। प्रमोद भैया, मैं भाभी माँ से वादा किया हूँ कि जब तक मैं बबलू भैया को छुड़ा करके जेल से घर नहीं ला दूंगा तब तक मैं भाभी माँ का साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, आपको जाना ही पड़ेगा भैया। अरे बहुत करेंगे, हमें जान से मार देंगे ना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपको खोना नहीं चाहते हैं भैया। प्रमोद भैया छोड़ो ये सब बातें, अक्सर ये बातें होती जाती रहती हैं। ठीक है भैया। अब तुम्हें कुछ मालूम है? ना भैया, हमको कुछ ना मालूम। पेपर तो पढ़ते नहीं हो। ना भैया। पेपर में आज निकला हुआ है कि ग्राम सभा साविकपुर में प्रधानी की सीट निर्धारित हो गई और वो भी महिला सीट अब की बार आई हुई है प्रधानी। भैया हमसे आपके प्रधानी से का ले दे का है भैया? अरे जब से प्रधान माई रही महिला सीट आवती है तो माता लड़ती रही भैया। अब आपके माँ के न रहने पर वो तो आपकी भौजाई दवा है, उसके आगे सालिकपुर में कौन साल है क्योंकि प्रधानी के इलेक्शन लड़े हैं। मैं जानता हूँ प्रमोद, मेरा बाप दबंग है, पैसे वाला है, इसलिए हमारे गांव के किसी भी गरीब मजदूर की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि राम सिंह भट्टा मालिक के सामने चुनाव लड़ सकें। लेकिन अब की बार चुनाव में अपने बाप के खिलाफ चुनाव मैं लड़ूंगा। कहा चंद भैया, हाँ। आप हमका एकदम अनपढ़ गंवार समझत हैं। प्रमोद, मैं जब तक अपने बाप साले को नीचा नहीं दिखा दूंगा, उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगवा दूंगा, उसका आतंक खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। अरे भैया कहा हम क्या समझते ना यही। अरे भैया ये कैसी कहा था कि महिला सीट आएगा, एक कैसी कहा था कि प्रधानी मैं लड़ूंगा। ये असंभव है भैया, कैसे लड़ेगा तू? मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो कि
पिंटू की शादी तो हुई नहीं है, इनकी बीवी तो है नहीं, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार कहाँ में हो सकता है? अरे पागल, चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन मैं किसी को चुनाव लड़वा तो सकता हूँ। अच्छा ही बतावा, सालीपुर में कौन सा ऐसा इंसान है जब की तोहरे भौजी के आगे इलेक्शन लड़ी हो? लड़ेंगी, मेरी भाभी विनीता चुनाव लड़ेंगी। क्या बात करता है? मैं अपने बाप साले के खिलाफ अपनी भाभी विनीता को चुनाव लड़वाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने गरीब मजदूर हैं सब हमारी बात को मानेंगे और हमारी मदद करेंगे। मुन्ना भैया, हमका तो विश्वास है बाकी भौजी इलेक्शन लड़ेगी भैया। नहीं विश्वास है? हमका 100% में 100% नहीं विश्वास है कि इलेक्शन लड़ेंगे। अभी पूछ लेता हूँ। ला पूछ ले, कब हम तैयार है ना भाभी, क्या है मुन्ना? इस बार मैं आपको प्रधानी लड़वाना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे बाप के खिलाफ चुनाव लड़ें। सारा काम मैं करूंगा। भाभी बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी बात सुनिए मुन्ना। पिंटू तेरी खुशी में है मेरी खुशी, तेरी बातों से ना इनकार मुझको है, आज से अपना प्रचार करिए। आज से अपना प्रचार करिए, आज से अपना प्रचार करिए। भाभी परिधान लड़ने को तैयार है। मुन्ना, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है मुन्ना। प्रमोद, सुना तुमने? हम सुन रहे कहा का मतलब ये है भौजी तोरे इलेक्शन लड़ी है और तू इलेक्शन लड़ोगे। हमका ही बतावा छोटे मालिक, इनकर परचरवा के करी। अरे पागल, भाभी का प्रचार मैं करूंगा, हमारी विनीता भाभी करेंगी, उसके साथ साथ हमारे गांव के गरीब मजदूर प्रचार करेंगे, और उसके साथ साथ प्रचार तो तू भी करेगा। कहाँ चला? वो इलेक्शन बीते बाद आऊ तोहरे बाप का जूता लाक नहीं खाए के चले हम मदन लाल क्या कह रहे हैं? डरपोक है ना मर्द है? या तू डरपोना? जब नहू साथे यहाँ उठवा दे दा बार बहादुर। हाँ? हाँ। हाँ, मदन लाल कह रहे हैं कि डरपोक है, नामर्द है। करम अली मास्टर कह रहे हैं नपुंसक है। मास्टर साहब, क्या देख रहे उधर? कहाँ पीछे छुप रहा है? भैया हाँ? भौजी के चुनाव जब शुरू कर ना मुझसे नाम ले गौनक मन ये कहे तू और चला आवा भाई जिनको लगाव है वो दरवाजे पर आ रहे हैं। हाँ
सभी लोग सुन रहे हैं कि पिंटू भैया विनीता भाभी को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो भी प्रधानी का चुनाव लड़वा रहे हैं। इसलिए बाकी छोड़ है माई बहनियों वाले चली जाओगी। सही बात है। इसमें वोट दे ना जाओगी। हाँ, इसमें मजा ले जाए मजा। मजा लेने नहीं आए हैं, हाँ सब हमारा साथ देने आए हैं। साथ ना के आए हैं, कहा तोरे सामने दूध को दूध पानी पानी करके यार। करो करो। इसमें वोट नहीं तोरे बाप खिला अरे देंगे भाई, यही है। वो समझते हैं जानते हैं कि रमसिंहवा भट्टा मालिक कैसे है। लिखा चाहते हो एक बात जान है, अगर रमसिंहवा सारे से बचे कहो सारा वोटिंग रमसिंहवा का है, नहीं तो पेड़ के भाग थम जाएंगे। कहो ये बतावा विनीता भौजी हमारे लक्षण लोग क्या प्रधानी का वोट दे हो। सुन लिया, अब विश्वास हो गया। मतलब इनके लोग के वोट देश जीते हैं, इनके लोग को देश न जीत पे हैं जब तक माई बहनियों ने वोट दे हैं। पूछी माई बहनियों हाथ जोड़ो कही हमारे विनीता भौजी प्रधानी के इलेक्शन लड़त जहाँ तू लोग वोट देबू। दस बजे कैसे चक्कर आज ये मिर्गी गौरा आया का। जब ये लोग नहीं दिलाते तो हम कह दे रहा एक काम कला भाई, अब हमें विश्वास है कि भौजी इलेक्शन जीत जाए। एक काम कर तुम ना, गांव में भाभी को लिवा करके तुम चले जाओ, प्रचार प्रसार करते रहो। ठीक, मैं भाभी का नामांकन करवाने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे जरूरत पड़ेगी मैं फोन करूंगा, भाभी को लिवा करके आ जाना। और जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेगा मैं फोन करके बताऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया। तुम गाँव में जाओ, मैं नामांकन के लिए जा रहा हूँ। भैया ये फूलचंद सरोज बालीपुर निवासी हैं, कहा रहे कि पिंटू भैया हाँ, आप अपनी भाभी को चुनाव लड़ाइए, बहुत सही। हम लोग जी जामत से हाँ हाँ, प्रचार करेंगे और सभी से वोट दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान चाहेंगे तो आपकी भाभी विजयी घोषित होगी। मुझे विश्वास है, 21 में पुरस्कार सम्मान पहुंचे। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव के सभी लोग मिल करके उस रमसिंहवा साले का आतंक खत्म जरूर करेंगे। ना तुम ध्यान दो और जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। बहुत होशियार से प्रधानी लड़बो कर इनका तू जान। पागल है का हाँ जब माए बहनियों भैया रे सबने मस्त साथ देती है, तुम्हें डराए वाली क्या बात ये है। अब साथ में हमारे पिंटू भैया है भाई ना है मगर भौजी हमारे जेल ला के बात तोरे हम वही प्रचार रात की 12 बजे कहा की है राज को पैसा की है। हाँ ज्यादा देर हमारे बिट्टी लिया है क्या नौ दिया है दे तो वाह तो मेरा बिट्टी के चक्कर में रहा था। नहीं खत्म मजाक नहीं करती हो ना दिए ऊपर में दीदी से दीपक मोदन वाल चाट वाले लक्ष्मीपुर, दीपक मोदन वाल चाट वाले लक्ष्मीपुर से आए हैं। इस सीन को देखते हुए चुनाव में सहमति दे रहे हैं कि हम लोग भरपूर वोट देंगे। क्या ऊपर नमस्कार